हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। और मेरा सबको बहुत बहुत नमन। और जैसा कि मैं कहती आ रही हूँ कि मुझे विश्वास है कि मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लग रही होंगी और उसको आप अपने जीवन में उतार रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे, समझा रहे होंगे। क्योंकि जितनी भी कहानियाँ अभी तक मैंने आपको सुनाई है उनमें से हर कहानी कुछ ना कुछ सीख देती है, जीवन की सीख देती है, जीवन को अच्छा बनाने का राह दिखाती है। और बहुत ज़रूरी है, हम अपनी किताबी दुनिया में खो जाते हैं और माता पिता भी वर्किंग हो गए हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ गया है, जॉइंट फैमिली का ज़माना ख़त्म हो चुका है। दादी बाबा साथ में नहीं रहते हैं। जिनके दादी बाबा साथ में रहते हैं वो बच्चे बहुत लकी हैं, उनको पुरानी कहानियाँ, पुराने तौर तरीके, हिस्ट्री, सारी चीजें जानने को मिलती हैं अपने दादी बाबा से। लेकिन जो उनसे दूर रहते हैं और दिन भर माता पिता काम करते हैं, रात में आते हैं बेचारे थके होते हैं, फिर घर का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, तो जल्दी से खाना बनाकर माताएं और पिता जो भी हैं सब लोग मिलजुल कर काम करके अपने काम में फिर जुट जाते हैं। बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते जिससे कि नैतिक मूल्यों पर विचार किया जा सके या नैतिक मूल्य उनको सिखाए जा सके। कभी कभार ही हो पाता है ये चीज। तो मेरी यही एक कोशिश है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिससे कि आप इन नैतिक मूल्यों को ना भूलें और सही रास्ते पर आप आगे बढ़ते रहें, अग्रसर होते रहें। आज भी जो मैं कहानी लाई हूँ वो कुछ इसी तरीके की है जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। ये कहानी इंसानों की तो नहीं है लेकिन इंसानों को उपदेश जरूर देती है, एक आइडिया जरूर देती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे अपने लाइफ में, अगर हम अपने बड़ों की बात मानेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी, अगर नहीं मानेंगे तो हम हमेशा हारे हुए रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कहानी है। कहानी जो है बहुत ही अच्छी है। एक बार एक गिद्ध का झुंड जो है वो जंगल में रहता था। तो वहां से उन्होंने अपने आप को सोचा कि कहीं और चलते हैं। तो वहां से वे उड़े और उड़ते उड़ते काफी दूर गए। उड़ते उड़ते वो काफी दूर गए और वहां जाकर मतलब वो जब उड़ रहे थे तो उन्हें एक समुद्र दिखाई दिया। समुद्र पे उड़ने लगे, वो समुद्र के ऊपर ऊपर उड़ने लगे। समुद्र के ऊपर ऊपर से जब उड़ के वो जा रहे थे तो उन्हें एक द्वीप दिखाई दिया, एक टापू दिखाई दिया। तो सारा जो गिद्ध का झुंड था वो उस टापू पे चला गया और उस टापू पे जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पर बहुत सारी मछलियां, मेंढक और छोटे मोटे जीव जंतु थे जिनको वो आराम से खाने की कोई कमी नहीं थी और टापू भी बहुत सुंदर था। तो उन लोगों को वो जगह बहुत पसंद आई और आराम से वो वहां रहने लगे। और उस झुंड में जितने भी गिद्ध थे वो युवक ही गिद्ध थे, बहुत नौजवान थे। उस झुंड में एक ही वृद्ध गिद्ध था, बूढ़ा गिद्ध था। तो सब आराम से रह रहे थे और इतनी आराम की जिंदगी उन्हें मिली थी, इतना खूबसूरत टापू मिला था। तो उन लोगों ने सोच लिया था कि अब सारा जीवन यहीं बिता देना है और इतना आराम है, खाना पीना और माहौल इतना अच्छा है, ये टापू इतना शांत है, तो और कहीं अब हमें नहीं जाना है। ये देखकर उस बूढ़े गिद्ध को बड़ा चिंता हुई कि जितने भी युवक हैं वो जो है आलस्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वो ना ही उड़ान भरते हैं और ना ही मेहनत मशक्कत करते हैं और आगे अगर कभी कोई समस्या आई, कभी कोई आक्रमण हुआ तो ये अपना युद्ध खुद लड़ भी नहीं पाएंगे। तो ये सोचकर उस वृद्ध गिद्ध ने जो है क्या कि एक गोष्ठी बुलाई, एक मीटिंग बुलाई और उसमें सारे युवकों से कहा, सारे गिद्ध युवकों से कहा कि ऐसा है कि हम लोग यहाँ से, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए और उसी जंगल में जाकर रहना चाहिए। तो युवक गिद्धों ने कहा क्यों, ऐसा क्यों?
तो उसने समझाया कि क्योंकि यहाँ पर रहकर हमें सारी चीजें आसानी से मिल जा रही हैं और हम ना उड़ान भर रहे हैं, ना हम चेष्टा कर रहे हैं, ना हम कोई कोशिश कर रहे हैं, ना हमारा युद्ध हो रहा है, ना हम मतलब कोई प्रयास कर रहे हैं, आराम की जिंदगी मिली हुई है। और उसकी वजह से हम सारे कलाएं अपने स्किल्स भूलते जा रहे हैं, और जो कि अच्छा नहीं है आगे के समय के लिए। अगर कोई समस्या आई, कोई विपदा आई, तो हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, हम लोग जूझ नहीं पाएंगे, और हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा लक्षण नहीं है। तो सारे युवक एक साथ हो गए और कहते हैं ये तो बूढ़ा हो गया है और ये सठिया गया है, सब उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं, और उसके लाख समझाने पर भी वहां से कोई नहीं हिलता है। सब कहते हैं तुमको जाना है तो जाओ, हम लोगों को जब आराम की जिंदगी मिली हुई है तो हम क्यों मरने जाएं। बूढ़ा गिद्ध क्या करता, कुछ नहीं कर पाया, वो वहां से उड़ा और वो जंगल में चला गया। काफी महीने बीत गए थे, तो उसका मन हुआ लाओ अपने प्रिय मित्रों से मिलके आए और प्रियजनों को हालचाल पूछाएं। ये सोचकर वो उड़ा और उड़कर वो वहां टापू पर पहुंचा। तो टापू पर जो स्थिति उसने देखी वो एकदम बहुत चक्का सा रह गया। वहां पे शव ही शव पड़े हुए थे गिद्धों के, और कुछ तो घायल गिद्ध पड़े थे। तो वो उनके पास जाकर पूछने लगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो जो घायल गिद्ध थे उन्होंने कहा कि ये आपकी बात ना मानने की वजह से हुआ है। जब आप चले गए तो यहाँ पर एक नाव आई और उसमें चीते थे, और उन लोगों ने, जो नाव में लोग थे, उन्होंने चीते को इस टापू पर छोड़ दिया। और जब इस टापू पर छोड़ दिया तो पहले तो चीतों ने हम लोगों को छुआ तक नहीं, लेकिन जब उन्हें ये आभास हो गया कि हम ना ही उड़ सकते हैं और ना ही हम आक्रमण कर सकते हैं, ना ही हम अपने नाखूनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो एक एक करके उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से वो हम पर हमला करते गए और हमें हार माननी पड़ी और हम पराजित होते चले गए। ये हमें आपकी बात न मानने की सजा मिली है। तो वो बूढ़ा गिद्ध क्या कर सकता था, वो देखकर दुखी हुआ, और इतने सारे युवक जो हैं, युवकों की मृत्यु देखकर वो उससे बहुत अफसोस हुआ। उससे लगा कि इन्हें हमारी बात समय पे लेनी चाहिए थी, सोच लेनी चाहिए थी। और यही उपदेश इस कहानी से मिलता है हमें। यही विचारधारा सामने आती है कि हमें अपने बड़ों की बात जरूर मान लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े जो हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उन्हें जीवन की समझ है। हम अभी जीवन को हमने समझा नहीं उतने अच्छे ढंग से, हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ने जीवन के उन चरणों का आभास नहीं किया है जो वो लोग कर चुके हैं। और अपनी क्षमता, मतलब जब हमें लग्जीरियस लाइफ मिल जाती है, हमें जब सब आराम मिल जाता है, तो हम आलसी होते चले जाते हैं। जैसे पहले था, सिलबट्टे पे चटनी पीसी जाती थी। सिलबट्टा आज भी घर में होगा, हर घर में होगा, लेकिन चटनी उस पे नहीं पीसी जाती है, वो मिक्सी में ही पीसी जाती है। अगर उस पे पीसी जाए तो पूरा मसल्स की एक्सरसाइज होती है और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। और झाड़ू है तो वैक्यूम क्लीनर ने उसकी जगह ले ली है, और वैक्यूम क्लीनर से सफाई हो जाती है और मिनटों में साफ हो जाता है, झुकना नहीं पड़ता। तो वो कमर की लंबराइटिस जैसी बीमारियां आ गई हैं, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां आ गई, गठिया जिसको कहते हैं वो, और इन ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं जिसकी वजह से मतलब इंसान एकदम हार सा जा रहा है, दवाइयां खा रहा है। जैसे कि गिद्धों का ये हुआ कि उन्हें आराम मिल गया तो वो उन सब चीज भूलते चले गए। तो हमें भी मतलब जैसे गेहूं साफ करना, फटकना, ये सारी चीजें अब लड़कियों में ये कला नहीं है, क्योंकि हम लोग रेडीमेड आइटम्स खा रहे हैं और हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जरूरी है इस चीज को, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे बड़े हैं उनको जिंदगी का अनुभव है
और हमें उनके अनुभव से अपने जीवन को संवारना चाहिए, उनके अनुभवों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और जब भी हमें लग्जरियस जिंदगी मिल जाए, जैसे उन वृद्धों को आराम की जिंदगी मिल गई थी, तो वो सारी चीजें भूल गए, अपने सारे स्किल्स भूल गए, उड़ना भूल गए, नाखून मारना भूल गए और चोंच मारना भूल गए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने स्किल्स को, ऐसे ही जीवन हमारा भी जीवन है, जो जहाँ पे हमें आराम जब मिल जाता है तो हम अच्छी मतलब अपने स्किल्स को भूल जाते हैं। उन स्किल्स को नहीं भूलना चाहिए, उनको अपने जीवन में हमेशा ढालना चाहिए। और आराम की जिंदगी सभी को पसंद है, लेकिन जहाँ हार्ड वर्क नहीं है वहां पर स्किल्स नहीं है। और जब हमारे अंदर गुण ही नहीं आ रहा है तो सिर्फ आराम की जिंदगी हमें आलस्य की ओर ले जाएगी, और आलस असफलता का प्रतीक है। हमें असफल नहीं होना है बच्चों, हमें सफलता की राह पे चलना है। आप बहुत बड़े आदमी बनिए, आपके पास 2-2 कार हो, 3-3 कार हो, कोई बात नहीं, लेकिन पैदल चलना तो हर इंसान को आना ही चाहिए। जमीन से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। कितनी भी अमीरी आ जाए, कितना भी हम रिच हो जाए, कितना भी हम मतलब समाज में हमारा नाम और शोहरत हो जाए, लेकिन हमें जमीन से जुड़े होना चाहिए। हमें हर चीज आनी चाहिए जो कि हमारे कल्चर में है। और अगर इस तरीके से हम नहीं सीखे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे। तो हमें अपने आप को पहले बदलना चाहिए। हमें सारी चीजें, वो पुरानी चीजों को भूलना नहीं चाहिए, शौकियन सीखना चाहिए कि हाँ हमें ये आर्ट आती है, ये स्किल आती है। तो आज की कहानी यही थी कि आपको अगर जिंदगी में बहुत धन दौलत शोहरत मिल जाए तो ये मत भूल जाइए कि आप इस धरती के इंसान हैं, इस धरा के इंसान हैं। आप में कुछ स्किल्स हैं, उन स्किल्स को आपको हमेशा सीखे रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, और अपने से बड़ों का कहा मानना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, आप कमेंट्स भी करें। और फिर मिलते हैं संडे को, और उम्मीद करती हूँ पेपर्स बिल्कुल पास आ गए हैं, सबके एनुअल पेपर्स आ गए हैं। लेकिन परेशान मत होइए, संडे के दिन मैं आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होने दूंगी। नई कहानी लेकर मैं जरूर हाजिर होंगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, और फिर मिलते हैं संडे को। तब तक के लिए बाय बाय।